ने तो ये अभी रिसेंटली फेस किया है सब कुछ। तो मैं हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अदनान माजिद साहब, अदनान बिकॉज हमारे साथ मौजूद हैं, नाम से जाने जाते हैं जी, और उनसे बात कर लेते हैं। सर, कराची और लाहौर में मकानात के किरायों में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, जहाँ पर फ़र्क की हम बात करते हैं रेंट की, वहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर आप लाहौर इस्लामाबाद जाएँ तो आप जब प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं तो 1 मंथ एडवांस एंड 1 सिक्योरिटी एज रेंट, ठीक है। कराची की जब अगर हम बात करें 2+2, 3+2, 3 जो किराए हैं वो सिक्योरिटी की मद में दें और 2 किराए जो है वो आप उसको एडवांस पे करें, फिर जो एजेंट है उसका कमीशन अलग से है, वो भी एक रेंट है। ये क्यों है, इतनी तफरीक क्यों है? भाई बात ये है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि कराची के अंदर असल में आबादी ज़्यादा है। अच्छा। और हर तरह का तबका आ चुका है यहाँ पर ना। कराची ने संभाल लिया सबको, तो जो भी आता है वहाँ से, जो भी यहाँ पर आ रहा है कराची के अंदर, वो घर ढूंढता है किराए पे, क्योंकि ख़रीदता नहीं है। जो मुसाफिर होता है वो रेंट ढूंढता है, जिसको यहाँ रहना होता है वो खरीदता है। अब खरीदने भी जाओ तो करोड़ों में बात चली गई, क्योंकि वो बिल्डर माफिया उस प्लॉट को लेता है, क्योंकि वो मुंह मांगे पैसे दे रहा होता है। जो बेचने वाला होता है वो पूरा हिसाब लेके बैठा होता है कि मेरा घर जो है वो इस पर ये बनाओगे, इतनी दुकानें निकालोगे तो मेरा घर इतने करोड़ का है। क्योंकि वो सारा बेचने वाला जो होता है वो लेने वाले से ज्यादा होशियार है, क्योंकि वो पूरा कैलकुलेशन करके बेच रहा है। कसूर दोनों का है, सिर्फ लेने वाले का नहीं, बेचने वाले भी ढेर होशियार हैं इस कराची में। तो लिहाजा बात यह है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो किराए के ऊपर, जो 133 गज के ऊपर 6 फैमिलियां रह रही हैं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है ना उनको। जब बिक रहा है तो बिक रहा है, तो मतलब ये है कि जो लेने वाले होंगे तो वो बढ़ाता चला जाएगा। 5वां फ्लोर तक डल रहा है। लालू खेत का जो नाम लिया इन्होंने, नाजाबाद का लिया, तो भाई 5 फ्लोर 133 गज पे, जहाँ एक फैमिली 30 साल पहले रहती, अब उसके ऊपर 6 फैमिलियां रह रही हैं। तो सेवरेज का प्रॉब्लम भी वहां से पैदा हुआ, क्योंकि वो जो लाइनें डली हुई हैं वो सारी ब्लास्ट हो गई हैं। और हर गली में सेवरेज है, कचरा, क्योंकि वो थैलियां बांध के लेडीज जो है वो पैम्पर हुए नीचे, वो 5वें फ्लोर से नीचे कचरा देने नहीं आती, वो फेंकती हैं ऊपर से, क्योंकि वो नीचे आ नहीं सकती, क्योंकि वो रहती है 5वें फ्लोर पे। तो उन्होंने थैली बांधी और उन्होंने नीचे फेंक दिया, वो पूरी गंदी गलियां भरी पड़ी है। ये बताए ना, वो ये तो खैर इशू है, किराए क्यों इस तरह बढ़े हर साल? क्योंकि मतलब 10-12 से अब वो 35 और 40 पे पहुंच गए, 45 पे पहुंच गए। इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि देखें ओल्ड एरियाज जो है ना, वहां से जो लोग पानी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां पर पानी 24 घंटे है, एक मिसाल है। तो वहां के लोग जब पूछते हैं फोन पे, तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है, तो हम अपना किराए पे देते हैं। 3-3 मंजिला मकान लोग छोड़ के, पानी और गैस की वजह से ओल्ड एरियाज में बुरा हाल है। सेवरेज, पानी नहीं है, लाइटें नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्यों आ रहे हो इस एरिया में? कहने लगे यार हम अपना 3 मंजिला मकान, हम ऑनर हैं, इसको किराए पे देके यहाँ किराए पे आ रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा। क्योंकि हमारे बच्चा जो है उसका स्कूल करीब है, मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसके रिश्तों का प्रॉब्लम है, तो हम उस एरिया से निकल के अच्छी जगह आ रहे हैं कि रिश्ते आ जाएं। तो यहाँ जो मालिकान है उन्होंने आंखें यहाँ रखी हुई, 30,000 का घर 50,000 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर की बेल 6 दफा बजती है दिन के अंदर कि भाई किराए पे दे रहे हैं आप। तो वो रूट स्टाइल में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना फ्लो आ गया ओल्ड एरियाज में, ना पानी है ना लाइट है, और बच्चियों के रिश्तों का भी मसला है। वो जो साइम ने सवाल पूछा ना कि जो एडवांस जिस तरीके से यहाँ लिए जा रहे हैं, फिर कमीशन लेता है वो इसी वजह से ना कि लोग जब 6 फैमिलियां आएंगी तो मालिकान बैठ के बोलेंगे यार ये मुझे समझ में 6 महीने, और 6 महीने का एडवांस 2.5 लाख रुपए एडवांस, और जब वो खाली करके जाएगा तो उसमें से काटते हैं, वो भी होती, बिल्कुल होती है कि भाई तुमने नल तोड़ दिया, भाई तुमने दरवाजे का लॉक खराब कर दिया। मेंटेनेंस कुछ नहीं होती है, मेंटेनेंस भी होती है इसके अंदर, बड़ा मेंटेनेंस कमर्शियल बिल्डिंगों में होती है। लिफ्ट का और चौकीदारों के 2,500-3,000 रुपए पर मालिक मकान पूछेगा ही नहीं कि जी कलर करवाना है कि नहीं करवाना, चौकट टूट गई तो क्या करें, नल नहीं है तो क्या करें। वो कहेंगे आप यूज कर रहे हैं, आप चेंज कराएं, और कहते हैं जाते हुए साथ ले जाइएगा। अगर हाँ ये वाला जो डायलॉग है ना, ये बड़ा जबरदस्त दिया इन्होंने, साथ ले जाइएगा, टाइल निकाल के ले जाइएगा। हाँ, ये टाइल आपको यूज करना है, आप यूज कर रहे हैं, और जाते टाइम वो कैसे लेके जाएगा यार? अगर कैबिनेट है किचन में तो वो कैबिनेट लेके घूमेगा? तो लोग के दिल ना मर गए, लोग एहसास नहीं कर रहे हैं कि यार जो किराए पे आ रहा है उसका फर्नीचर कितनी दफा खुलता है, कितनी दफा चेंज होता है, कितनी दफा वो मूव करता है, उसके स्कूल के बच्चों के एडमिशन 2-2 लाख हैं। अगर वो यहाँ से सरवाइव करता है, आगे सरजानी की तरफ जाता है, तो उसके कारी साहब चेंज, उसका ट्यूशन चेंज, उसका स्कूल चेंज, उसकी हर चीज चेंज भाई। और फिर जो आप किसी ओल्ड एरिया से किसी थोड़ी तरह मिडिल क्लास एरिया में आते हैं, फिर वहां पर चीजों के रेट्स भी डिफरेंट होते हैं, वहां पर बिल्कुल होते हैं। तो वो ये प्रॉब्लम जो है, जो आप जो कह रहे हैं कि कराची के अंदर आबादी इतनी बढ़ गई है भाई कि 65 लाख रुपए का 2 कमरों का मकान मिल रहा है, वो ये छोड़ के अब वो जा रहा है जंगल में, वो आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा एक चीज बताएं, चले आप तो कह रहे हैं ना इतना लोग आ रहा है, रोजगार की तलाश में भी आ रहा है, उन्हें किराए चाहिए, वो घर परमानेंटली लेंगे। अब आ जाते हैं उन लोगों पे जो घर खरीदना चाहते हैं, जो है ही कराची के लोकल, यहीं के रहने वाले, वो किरायों से, बढ़ते किरायों से जान छुड़ा रहे हैं। तो घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, घर यूं नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, और वही शहरी उसी तनख्वाह में लाहौर में अफोर्ड कर सकता है। तो
लाहौर में बिल्डर माफिया नहीं है, माजरत के साथ मैं खुले अल्फाजों में कहूंगा, क्योंकि यहाँ जो घर बिक रहा है, जब बेचने वाले को, मैं मिसाल है, अब मैं अकेला घर खरीदने गया, यार आप घर बेच रहे हैं, हाँ कितने का, 5 करोड़, भाई आप 3 करोड़ ले लो, भाई मैं आपको नहीं बिल्डर को बेचूंगा, क्योंकि वो इसके ऊपर बनाएगा पोर्शन, इसमें दुकानें निकालेगा नीचे, 75 लाख की दुकानें हो गई रेजिडेंशियल एरिया में भी, बिल्कुल बिल्कुल देगा वो, और बिल्कुल बन रहा है, SBC बुरा हाल, बहुत खतरनाक हाल है, तस्वीरें खींच रही हैं, एप्लीकेशन लग रही हैं, आ रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, और तोड़ भी रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, आके फ्लोर तोड़ के चले जाते हैं वो लोग, पूरे तीसरे चौथे फ्लोर पूरे ब्लास्ट खत्म कर देते हैं, क्योंकि कंप्लेन आती है, मोहल्ले वाले भी खिलाफ हैं, बैनर लिख के लगा दिए, भाई बंद करो, ये नहीं बनेगा। लेकिन बात ये है कि मजबूर है लोग, कहाँ जाएं, लोग इस एरिया के अलावा जंगल में जाना नहीं चाहते, बच्चों का स्कूल यहीं है, अब उनको बोलो सरजानी चले जाओ, यार वो हमारी दुकान यहाँ है, बहुत दूर पड़ेगा। जो सेंट्रल, जो नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी, नाजिमाबाद, ये जो एरियाज हैं, इसमें उसको दुकान जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो वो करीब में देखेगा, क्योंकि वो मर जाएगा वहां से वहां जाएगा तो, क्योंकि यहाँ जो एरिया है वो महंगा है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको तंदूर अवेलेबल है, आपके खाने पीने की अशिया हो गई, हैदरी हो गया, सड़क तो साफ नहीं है, सड़क साफ नहीं है, वो सेवरेज का प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गली में जहाँ पे 6 फैमिलियां रह रही थी, वहाँ एक घर में अब 6 फैमिलियां रह रही हैं। भाई सेवरेज का प्रॉब्लम ये है कि हर गली में सेवरेज का मसला है, इसमें या तो पूरा चेंज होगा प्लान, जो ब्रिटिश के टाइम की डली हुई है वो डली हुई अभी तक, और किसी ने नहीं छेड़ा सेवरेज को, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। एक सवाल बस बता दें देखने वालों के लिए, मुझे इस वक्त बता दें, क्योंकि बहुत सारे रेट्स पता चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ नाजिमाबाद की, गुलशन की, जौहर की, ये वो एरियाज हैं, यहाँ पे एक पुराना बना हुआ घर 80 गज का, 120 गज का, कितने तक का मिलना चाहिए? भाई 133 गज का, 120 गज का जो है वो 3.5 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और 216 का जो पहुंच चुका है वो 5.5-6 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, और डिमोलिश है जो 40 साल पुराना है, वो टूटेगा, खंडर है वो, उसमें आप रह नहीं सकते हैं, उसकी चौकटें गली हुई हैं, वो सिर्फ टूटेगा और फिर बनेगा। ये मैंने आपको रेट दिया है और बड़े अफसोस के साथ दिया है कि अब कोई अकेला भाई या अकेला आदमी उस घर को नहीं बना सकता, जब तक कोई मिले ना, उसके साथ मिल के काम होगा। लेकिन अकेला मैं नहीं समझता इस दौर के अंदर के कोई अकेले खड़े होकर घर बना दे, बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा। महंगाई बहुत उरूज पे पहुंच चुकी है, ना छत अपनी ना जमीन अपनी, 1.5 करोड़ रुपए में आप कपड़े गैलरी में सुखाएंगे, छत पे भी नहीं जा सकते। ऐसे ही है, तो आपने कहा, अब जाहिर है कौन अफोर्ड करेगा, आप सोचिए ये सब। थैंक यू सो मच वाजिद साहब, और हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा जी क्या यहाँ पे हालात हैं, और लोग अब घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया भी अफोर्ड नहीं